वो कहावत भी है, ताल में ताल बाकी सब तलैया। तो हम उस बोट को ही इस तरह का ब्यूटीफाई करें कि लोगों को ये आनंद आए कि हम भोपाल के बड़े तालाब में नहीं, हम डल झील के शिकारा में बैठे। आपका राजनीतिक सफर कितना खूबसूरत रहा, कितना उतार चढ़ाव भरा रहा। ये तालाब में जैसे हिलोरे चल रही है ना, ये लहरें उठ रही, ऐसे हमारे लाइफ में भी लहर बनी है। एक दबंग महापौर के रूप में भी आप जानी जाती हैं। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां आपने एक दरोगा को कहा था कि अगर यूनिफॉर्म नहीं पहने तो आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं। जिस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी को हमें हर कदम पर निभाना है और हर जगह निभाना है। हमारे दर्शक वो अनसुनी कहानियां आपसे जानना चाहते होंगे जो शायद आज के अभी तक किसी को नहीं पता होगा। सोने से पहले मन में एक बात आती है कि भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि भगवान इतनी शक्ति देना कि मन का विश्वास कभी कमजोर। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो उस निराशा से कैसे खुद को सशक्त करती है? हमारी कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है, हम उस कमी को पूरा करें और ताकत से खड़े हों ताकि हम आगे बढ़ सकें। नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास प्रोग्राम नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंजलि। और हमारे इस खास कार्यक्रम नारी शक्ति में हमारे साथ आज मौजूद हैं भोपाल की महापौर मालती राय जी। इनसे बातचीत करेंगे, इनके अनुभव के बारे में जानेंगे, इनके सफ़र के बारे में जानेंगे, राजनीतिक सफ़र के बारे में भी जानेंगे और परिवार के बारे में भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर हम जानेंगे मालती राय को विस्तार से। ऋतु, बिल्कुल, तो विस्तार से शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। और सबसे पहले मैम देखिए, एक नवाचार किया गया है राजधानी भोपाल में। शिकारा की शुरुआत की गई है, नई नई पहल हम भोपाल में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि काम और फैमिली सामंजस्य कैसे बिठाती हैं, कैसे पूरा मैनेज कर लेती हैं? आपको ऋतु जी बताना चाहूँगी कि परिवार मेरा इतना एडजस्ट करता है जी, परिवार का सपोर्ट है जी, और कहते हैं परिवार ही एक किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की धुरी रहता है। तो परिवार का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए मैं आज राजनीति में एक वार्ड के कार्यकर्ता से लेकर और महापौर तक का सफ़र मेरा हुआ है और इसके कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग है। जी बिल्कुल, नवाचार की बात ऋतु कर रही थी, तो नवाचार भोपाल में झीलों की नगरी में बहुत सारे देखे जा रहे हैं मालती जी। और एक नवाचार तो हम यहाँ मौजूद हैं, शिकारा की शुरुआत आपने की है और एक अच्छी योजना जम्मू कश्मीर की डल लेक में जो शिकारा चलती है उसकी तर्ज पर ये योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की डल लेक में लहरें नहीं हैं, भोपाल की झील में लहरें हैं। तो उस चुनौती को किस तरीके से सफल बनाने की तैयारी है भोपाल की? आपने बहुत अच्छी बात की है कि जम्मू कश्मीर में डल झील में शांत है जी, इसलिए वहाँ शिकारा पतला चलता है और आराम से लोग उसमें आनंद उठाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो कहावत भी है, ताल में ताल बाकी सब तलैया। और भोपाल का ताल तो ऐसा है कि एशिया का सबसे बड़ा तालाब है भोपाल का। मालती जी, जब आनंद की बात हो रही है तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और हम भी आनंद लेते इसकी बात करते हैं। शिकारा पे चलते हैं और जानते हैं कैसा अनुभव है शिकारा का, और आपके राजनीतिक करियर पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, आपके साथ में शिकारे में आपको आज पूरा तालाब दिखाते हैं। और तालाब भोपाल का एशिया का जो सबसे बड़ा तालाब है, उस तालाब में बैठकर हम चर्चा भी करेंगे। आपने जैसा कि कहा कि अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे, एक बेहतरीन अनुभव के साथ करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लोग लुत्फ उठा रहे हैं बड़े तालाब का और हमारी शिकारा भी सज धज कर तैयार है। तो बस ये थोड़ा सा आपको भी संभल के चलना रहेगा कि आपको भी अच्छा, आपको शिकारे में बैठे उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये तालाब की चारों साइड की बाउंड्री है। और आपने लिखा भी, देखिए हम अभी बीच में आए थे, उस समय हमने लिखा भी था कि मेरी पहचान भोजपाल। तो भोपाल की पब्लिक को भी हम बताना चाहते हैं कि हम इस तरह का मैसेज दें कि हमारी पहचान भोजपाल से है। आसपास का दृश्य हम खुद चलकर शिकारा पे बैठ के देख लेते हैं मालती जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मालती जी, ये सफ़र बेहद खूबसूरत है। शिकारे में बैठकर हम भी आनंद ले पा रहे हैं बड़े तालाब का। लेकिन आपका राजनीतिक सफ़र कितना खूबसूरत रहा, कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। क्योंकि महापौर मालती राय को तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा था, कैसे शुरुआत हुई? जैसे आपने कहा ना तालाब, ये तालाब में जैसे हिलोरे चल रही है ना, ये लहरें उठ रही, ऐसे हमारे लाइफ में भी
लहर बनी है। मेरी शादी हुई जब मैं मात्र 19 साल की थी। उसके बाद शादी के बाद मैं भोपाल आई और भोपाल आने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बीएड किया, एमटेक की एमए किया, फिर बीएड किया। तो ये एजुकेशन भी मेरा साथ में बढ़ता रहा, मेरा परिवार भी चलता रहा। परिवार में भी मैं बड़ी बहू बनकर आई थी, छोटे छोटे देवर नंद थे हैं, तो उनको भी साथ में रखकर और मेरा काम चलता रहा। उसी के बीच फिर परिवार भी मेरा बढ़ता रहा। राजनीति में भी मैं आई। 83 में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन गई और संगठन में मैंने काम किया। और संगठन में काम करते करते मैं पहले महामंत्री के रूप में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की। उसके बाद फिर मैं जिलाध्यक्ष बनी तो मैंने जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके बाद में कारवा कार्यक्रम आया, उसकी प्रदेश की संयोजक रही। भारतीय जनता पार्टी की जो मेन बॉडी है उसमें जिले की उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। नरेला विधानसभा की प्रभारी के रूप में काम किया। संगठन में काम करते करते मैंने पार्षद के चुनाव भी लड़े। सबसे पहला चुनाव मैंने 94 में लड़ा और 94 के बाद मैंने 99 में जब ओबीसी महिला महापौर का सीट आरक्षण हुआ था तो उस समय भी मैंने पार्टी से आग्रह किया था कि यदि महापौर के रूप में मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूँ। लेकिन उस समय शायद अच्छा था कि मुझे और पार्टी के लिए काम करना था ताकि आगे जाके मुझे समय पार्टी दे और संगठन में काम कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो उस निराशा से कैसे खुद को सशक्त करती है? देखिए मैंने एक बात को देखा है कि निराशा यदि हम ले लेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि किसी चीज़ को हमने चाहा है और यदि वो हमें नहीं मिल पाया है तो हमें उसको ये विचार करना चाहिए। और मैंने विचार किया कि हमारी कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है, हम उस कमी को पूरा करें और ताकत से खड़े हों ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसका फल मिला। सब्र का फल मीठा होता है। सफर का सफल मीठा हुआ। मीठी ये हवाएं भी हैं, बहुत खूबसूरत। आप बात कर रही थी कि बाउंड्री वॉल सजाई जाएंगी, बिल्कुल, और यहाँ से वन विहार भी हमें दिखता है, बिल्कुल। उसको देखते हुए क्या कनेक्टिविटी? देखिए यदि हम देखें तो वन विहार भी पास में ही है और पर्यटन यहाँ पर आते हैं तो वन विहार में भी जाते हैं। हमारे बहुत सारे भोपाल के, चाहे हम मोर को ले लें, हमारे टाइगर ले लें, बहुत सारे यहाँ पर घूमते हुए भी नज़र आते हैं। हम लोगों ने एक दिन विचार किया कि एक बार हम गाड़ी में बैठकर तालाब के चारों ओर घूमकर देखिए कि कहाँ कहाँ भोपाल नगर निगम के माध्यम से हम भोपाल के इस तालाब को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो हमने बाहर निकल कर भी देखा और जब हम लोग गाड़ी में बाहर निकल कर देख रहे थे कई मोर, हमको हिरण, मोर बहुत सारे मिले। उसके बाद हमने कई स्पॉट तय किए हैं। आगे हमारी प्लानिंग है कि हम उन स्पॉटों पर जो हमारा विचार है, जैसे एक सन बाथवे बनाने का हमारा विचार है, एक स्पॉट है तो हम उसको सन बाथवे बना सके। एक स्पॉट हमारा ऐसा है कि हम पाथवे बना सके कि वहाँ पर लोग तालाब के किनारे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके, ये हमारा विचार है। इसी तरह से प्रेमपुरा घाट आपने देखा होगा, तालाब किनारे वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और उस तालाब के किनारे प्रेमपुरा घाट पर मात्र जब नवरात्रि और गणेश जी के झांकियाँ विसर्जन के लिए आती थी उसी समय लोग आते थे। लेकिन वहाँ हॉकर कॉर्नर बने हुए थे, उन हॉकर कॉर्नर को हमने ब्यूटीफाई किया और उसको चौपाटी के रूप में पूरा चेंज कर दिया है। और बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करेंगे तो उस समय भी विस्तार को बुलाएंगे ताकि भोपाल नगर निगम के विस्तार भी हो सके और आपका पता चले। और विस्तार की बात हो रही है, मुझे याद है कि विस्तार न्यूज़ के लॉन्च पर आप आई थी और उस टाइम भी मुझसे बातचीत हुई थी आपकी। बिल्कुल। तो विस्तार न्यूज़ देखती हैं आप? बिल्कुल, रोज। अच्छा, उस टाइम जो अपेक्षा थी आपकी विस्तार न्यूज़ से, खरा उतर है विस्तार न्यूज़? बिल्कुल, ये देखा हमने कि विस्तार न्यूज़
वही कहा मैंने भी आपको अभी थोड़ा सा बताया कि जब कभी निराशा मिलती है तो निराशा को हम लेकर नहीं बैठते, लेकिन हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। इसी तरह विस्तार ने भी प्रोग्रेस की और मुझे लगता है आज तो देश का नंबर 1 चैनल बनने वाला है। मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप देश का नंबर 1 चैनल बने विस्तार। बिल्कुल मालती जी, हम विस्तार की बात तो कर ही रहे हैं, आपके राजनीतिक सफ़र को भी जान रहे हैं। हमने देखा कि भोपाल महापौर आलोक शर्मा जो कभी महापौर हुआ करते थे, अब केंद्र में पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। मालती राय जी क्या चाहती हैं, खुद को कहाँ देखती हैं आने वाले समय में, क्या बनना चाहती हैं? देखिए, जब मैं 2004 में पार्षद थी तो उस समय पार्षद कार्यकाल में मैं एक ही जनता के बीच कहती थी कि आगे का समय किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं इतना कर सकूं कि बाढ़ में रहने वाली जनता के दिलों में जगह बना सकूं। और आज आपको बताना चाहती हूं कि मेरा 2004 से 9 तक का कार्यकाल था, और जब मैं महापौर बन गई तब, और महापौर नहीं थी तब भी मुझे पब्लिक उतना ही प्यार देती थी और मुझे हर कार्यक्रम में बुलाती थी, उनके घर के कार्यक्रमों में बुलाती थी, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाती थी। और भोपाल की जनता की सेवा करने का भी मैंने अवसर लिया है। तो मेरा एक ही विचार है कि मैं पूरे आगे का, मेरा कार्यकाल 3 साल का और है, तो मैं 3 साल के कार्यकाल में भोपाल में इस तरह का काम कर सकूं कि जनता मुझे अपने दिलों में बसा ले। बिल्कुल, कार्यकाल की बात आप कर रही हैं तो आपके कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जब आपने ये पदभार संभाला था उस टाइम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो दोनों की कार्यशैली में कुछ अंतर दिखता है आपको? देखिए, उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे तो उनकी कार्यशैली थी, और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है तो उनकी कार्यशैली मध्य प्रदेश सरकार को चलाने की है। और मेरी जिम्मेदारियां जो हैं वो भोपाल नगर अच्छा बन सके, भोपाल शहर की जनता को भोपाल नगर निगम के माध्यम से व्यवस्थाएं मिल सके, जैसे चाहे सफाई के मामले में हो, पानी के मामले में हो, या योजनाओं के तहत उनको जो सुविधाएं दे सकते हैं, भोपाल की जनता को कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैंने एक योजना बनाई थी और चुनाव के टाइम मैंने अपनी घोषणा भी की थी कि भोपाल की जनता को बहुत छोटी समस्याओं के पीछे नगर निगम कार्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। इस तरह की मैं योजना बनाऊंगी, और हम योजना बनाई। हमने महापौर हेल्पलाइन चालू की और महापौर हेल्पलाइन का नंबर पब्लिक को दिया, और 1 साल में 37,000 लोगों को हमने एक फ़ोन पर व्यवस्थाएं दी। जो छोटी समस्याओं को भोपाल की जनता को वार्ड कार्यालय तक आना पड़ता था या फिर नगर निगम तक आना पड़ता था, तो आज उनको एक फ़ोन पर उनकी सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसी तरह मैंने विचार किया था कि चूँकि मैं शिक्षक रही हूँ, मेरा अपना खुद का निजी स्कूल है, स्कूल भी चलाती हूँ और आज भी मेरा स्कूल संचालित है जी। तो मेरा एक था कि भोपाल में पढ़ने वाले बच्चों को मैं सुविधाएं दे सकूं। भोपाल नगर निगम के माध्यम से हमारी 6 लाइब्रेरियां चल रही हैं। 6 लाइब्रेरियों का मैंने दौरा किया और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ में मीटिंग करके उनको क्या सुविधाएं दे सकते हमने वो सुविधाएं दी, और देने के बाद में सर्व सुविधा युक्त बनाकर यहाँ तक कि नगर निगम कर्मचारी को छुट्टी वाले दिन भी एक शिफ्ट में 8 बजे से 2 बजे तक नगर निगम का वाचनालय खुलेगा, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके, क्योंकि पढ़ने वालों को तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और छुट्टियों में यदि उनको बंद मिले तो वो कैसे पढ़ेंगे। इसलिए ये व्यवस्था भी हमने की है। छुट्टी की बात चल रही है मालती जी, मालती राय कभी छुट्टी लेती है? मालती राय कभी छुट्टी नहीं लेगी, लेकिन मुश्किल तो हो जाता होगा 24 घंटे 7 दिन उस किरदार में रहना, क्योंकि अगर आप एक राजनेता हो तो आप कभी आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं जा सकते, आप हमेशा एक राजनेता हो। जी देखिए, जब हमने जिम्मेदारी लेने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया है, हम आगे आए हैं, तो हमें जनता की सेवा किसी भी रूप में किसी भी समय करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और यही वजह है कि लोगों का प्यार आपको मिलता है। हम देखते हैं कि छोटे से छोटा कार्यक्रम होता है और मालती जी मंच पर जरूर नजर आती हैं, लोगों के बीच पहुंचती हैं। देखिए, क्षेत्र की जनता का प्यार तो मिलता ही है, जनप्रतिनिधि जब उनके लिए काम करते हैं। अगर आपके परिवार की बात की जाए, परिवार का फेवरेट सदस्य कौन है, आप किसकी फेवरेट है, और ये भी बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं घर में आपकी बहू भी
आ चुकी हैं, सास बहू के बीच खिटपिट देखने को मिलती है, आपके देवर छोटे छोटे थे जब आपकी शादी हुई थी, तो क्या अभी कभी आपकी भी खिटपिट हुई है? नहीं नहीं, हमारे चाहे हमारे छोटे छोटे देवर थे, आज वो देवर के भी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। हमारी 4 देवरानियाँ भी हैं, बहू भी है, और सारे परिवार का मुझे सहयोग मिल रहा है, चाहे बहू के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, सभी का हमारी सासू माँ भी है। जब सबका सहयोग मिल रहा है तभी मैं राजनीति में भोपाल की जनता की सेवा कर पा रही हूँ। कहाँ मेरी आवश्यकता है, बस एक काम है कि भोपाल की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है तो उसको पूरी तरह हमें निभाना चाहिए। हम देखते हैं कि बेंगलोर मुंबई की अपेक्षा आज भी भोपाल में महिलाओं की संख्या कम है जो काम करती हैं। अगर दूसरे महानगरों की अपेक्षा हम बात की जाए, इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी बात होती है वर्किंग विमेन की तो बात आ जाती है सुरक्षा पर, अगर भोपाल की बात की जाए किस तरह से, क्या आप मानती हैं कि वाकई महिलाओं के लिए चुनौती है काम के साथ अपना घर संभालना और इसके साथ ही सुरक्षा को भी ध्यान में? आपने देखा होगा कि आजकल हम इस चीज़ को किसी भी जगह जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाए, किसी भागवत कथा में जाएं, किसी गवर्नमेंट के कार्यक्रम में जाएं, वहाँ महिलाओं की संख्या 50% से ज़्यादा रहती है। और आपने ये भी देखा होगा किसी भी डिपार्टमेंट में है आज महिलाएं आगे हैं, और महिलाओं ही वो ताकत है, दोनों तरह की जिम्मेदारी को वो निभा लेती हैं। वो जिस पद पर बैठी हैं उस जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निभाती हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी को भी निभाती हैं। आपने देखा होगा इसी तालाब के किनारे एयर शो हुआ था कुछ महीने पहले, तो उसमें भोपाल की एयर होस्टेस थी हमारे भोपाल की बच्चियां उसमें थी और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। आज हम ट्रेन को उठाकर देखे, वंदे मातरम उठाकर देखे, तो हमने देखा ड्राइवर हमारी महिलाएं हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में देखें हर जगह हमें महिलाएं मिलती है। और अभी तो आपको और खुशी होगी देखकर कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, एमपीपीएससी का रिजल्ट आया, भोपाल की ही महिलाएं अव्वल हैं। अच्छा, आजकल तो फिर भी महिलाओं के लिए काफ़ी विकास किया जाता है, सुविधाएं मिल रही उन्हें, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी अपने करियर की और खासकर राजनीति की, उस टाइम उस वक्त इतना महिलाओं के लिए नहीं था अवसर, लेकिन आपको क्या कुछ चुनौती आई? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और फैसिलिटी बढ़ती जा रही हैं। जब हमारा कार्यकाल था उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। आपको यदि देखें तो आज की तारीख में छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी जैसे ही उससे होश आता है तो वो कंपटीशन में लग जाता है कि मुझे तो क्लास में फर्स्ट रैंक चाहिए। आजकल हम जिस समय पढ़ते थे उस समय यदि किसी का 60% आ गया तो वो बहुत खुश होता था कि अब मैं फर्स्ट डिवीज़न आ गया। लेकिन आजकल के बच्चों का यदि 80% आया है तो वो ये कहता कि नहीं, मेरा 95% आना था, 98% आना था। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, फैसिलिटी भी बढ़ रही है। मालती जी, हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो कई बार भोपाल की सड़कों पर एक उदाहरण नजर आता है और वो होती है महापौर मालती राय, जो कचरा फेंकते हुए व्यक्ति को वहीं पर टोक देती है और अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। एक दबंग महापौर के रूप में भी आप जानी जाती है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ आपने एक दरोगा को कहा था कि अगर यूनिफॉर्म नहीं पहने तो आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं, तो कहीं से भी आए यूनिफॉर्म पहले पहनिए। और एक और वीडियो वायरल हुआ था ऋतु, वो जो कचरा फेंकने वो शख्स गया था उसको आपने वहीं लताड़ दिया था, तो ये सब कैसे कर लेती हैं आप? देखिए, हम वही बात आपको पहले भी हमने कहा कि जिस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी को हमें हर कदम पर निभाना है और हर जगह निभाना है। चाहे वो हम कर्मचारियों के बीच में जाए तो हमें कर्मचारियों को कर्मचारियों की तरह वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। पब्लिक के बीच में जब हम जाते हैं तो पब्लिक की तरह हमें निभाना पड़ती है। और पब्लिक से, भोपाल की जनता से, आपने एक बार कहा भी था, आप हर जगह भोपाल की जनता से आग्रह करती हैं, लेकिन भोपाल की जनता से आग्रह इसलिए करते हैं कि भोपाल की जनता जब सहयोग देगी, किसी भी जनप्रतिनिधि को सफल बनाने के लिए, किसी भी प्रशासन को सफल बनाने के लिए जनता एक बहुत बड़ा उदाहरण रहती है। जनता का सहयोग मिलता है तो हर जगह सुविधा मिलती है। कचरे वाली बात है, कचरे वाली बात पर यदि हमने उस व्यक्ति को रोका था तो हमारी अपेक्षा ये है कि एक एक व्यक्ति जब भोपाल का कचरा बाहर सड़क पर फेंकना या तालाब पे फेंकना बंद करेगा
तभी भोपाल साफ होगा और भोपाल स्वच्छता में आगे बढ़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है। मालती जी, जिस तरह से हम बात करें, देखिए आपके राजनीतिक सफर को तो जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक वो अनसुनी कहानियां आपसे जानना चाहते होंगे जो शायद आज के अभी तक किसी को नहीं पता होगा। आपकी अगर पसंद की बात की जाए, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं? गाना पसंद है आपको? आपकी क्या हॉबी है? कैसे अपना मूड लाइट करती हैं? देखिए, मूड लाइट करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस समय घर पहुंचते हैं फिर बस एक ही ध्यान में आता है कि 5 मिनट बैठकर और बिस्तर में जाने से पहले एक बार जो दिन भर की न्यूज़ें हैं किस चैनल पर मोबाइल के माध्यम से देख सके, विस्तार न्यूज़ की न्यूज़ देख सके कि आज दिन भर में विस्तार न्यूज़ ने कहाँ कहाँ क्या दिखाया है, तो उसको देखें और अपना मूड लाइट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। और न्यूज़ देखते पसंद करते हैं? ठीक, गाना सब एक हिसाब से सब चलता है, लेकिन हाँ, सोने से पहले मन में एक बात आती है कि भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि भगवान इतनी शक्ति देना कि मन का विश्वास कभी कमजोर। अरे वाह, ये प्रार्थना जरूर करती हूँ कि एक शक्ति हमेशा दिए रहना कि मन का विश्वास नारी तो अपने आप में ही शक्ति है। फिल्में वगैरह देखना पसंद है? वेब सीरीज, फिल्में? समय जब मिलता है। अच्छा, पंचायत देखी आपने? पंचायत देखी है। उसमें लेकिन एक बहुत ही गंभीर विषय उठाया गया कि मंजू देवी जो प्रधान है, लेकिन उनका कार्यभार सब जो है वो उनके पति संभालते हैं। तो हम ये चुनौती अपने उसमें भी देखते हैं अपने। आज हमारी पार्षद है भोपाल में 33 पार्षद है महिला, तो 85 है टोटल मिला, 84 है, 85 है टोटल मिलाकर, जिसमें बीजेपी की 33 है। तो हमने देखा है कि हमारी महिलाएं पार्षद बनकर अपना काम कर रही हैं। एक आध कोई बहन ऐसी होगी जिनके यहाँ किसी कारणवश उनके पति को काम करना पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में साइन करने के लिए रखा जाता है। नहीं, आज की तारीख में महिलाएं खुद जनप्रतिनिधि बनकर खुद जिम्मेदारी को निभा रही हैं, और जो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही उनको मेरी तरफ से मोटिवेशन एक ही रहता है कि हम यदि जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो हमें उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये तो देखिए होता ही है कि आप मोटिवेट करती हैं, लेकिन आपको कौन मोटिवेट करता है? आपका रोल मॉडल कौन है? आप सब मोटिवेट करते हैं कि आप सब मोटिवेट करते हैं, भोपाल की जनता मोटिवेट करती है। जब हम किसी काम को कर रहे हैं और जनता को अच्छा लग रहा है तो वो मोटिवेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मालती जी, मैंने आपसे ये सवाल पहले भी पूछा था कि खाने में क्या पसंद करती हैं, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कि मेरा तो खाना ऐसा है कि मुझे जो भी मिल जाता है वो मुझे शौक से खाती हूँ। बनाना पसंद है? हाँ, मैं बनाती भी हूँ। तो परिवार के आज भी सुबह उठकर चाय मेरी और मेरे हस्बैंड की मैं खुद ही बनाती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि सुबह की चाय हमारी जो। अच्छा, बच्चों की भी काफ़ी डिमांड रहती है कि आज माँ के हाथ का ये खाना है, आज माँ के हाथ का वो खाना है, तो इतने बिजी शेड्यूल के साथ साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? जब मन करता होगा कि आज परिवार के लिए खाना बनाया जाए, कैसे मैनेज करती हैं? जैसे अभी आदर्श आचार संहिता लगी थी, चुनाव खत्म हो गए, तो कभी कभी टाइम मिला तो जो बच्चों की डिमांड रहती थी खाना बनाने से संबंधित कि आज आप ये चीज़ बना के खिला दीजिए, तो उसको भी करते थे। इस उम्र में भी, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी निभाते हैं, दशकों हो चुके हैं आपको राजनीति में, परिवार भी संभाल रही हैं, क्या अभी भी औरतों में नई चाह रहती है कि हमें कुछ सीखना है, खुद की पहचान बनानी है? बिल्कुल, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उम्र का किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उम्र कभी बाधक नहीं बनती, और मुझे लगता बनना भी नहीं चाहिए। हम किसी भी चीज़ के ज्ञान को अर्जित करने के लिए किसी भी उम्र तक जाए तो हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल मालती जी, हम भी यही चाहते हैं जिस तरह से हमारा विस्तार न्यूज़ आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से आपका राजनीतिक सफ़र भी आगे बढ़ता जाए। भोपाल को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं? बस भोपाल के मन में मेरे एक ही इच्छा है कि देश के लोग ये जाने कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल को लोग पहचाने, उनको एक आदर्श राजधानी को पहचान दे सकूं। भोपाल की जनता से चुनाव के समय भी मैंने अपील की थी कि आप सबके समस्या और सुझाव दोनों भोपाल नगर निगम में सादर आमंत्रित हैं। जनता के आज भी यदि कोई सुझाव आते हैं तो मैं उसे पूरा करती हूँ,
और उससे आगे बढ़ाती हूँ। आप खुद ओल्ड सिटी भोपाल से आती है। भोपाल की जनता से कभी कभार बातचीत होती है हमारी, तो उनकी एक शिकायत रहती है कि भोपाल 2 भागों में बटा हुआ है। एक है विकसित नया भोपाल और दूसरा है ओल्ड सिटी जो थोड़ा सा कम रह गया है विकास के क्षेत्र में। तो इस विकास के क्षेत्र में कम नहीं है, वहाँ पर भी नगर निगम के माध्यम से सारी सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं, भोपाल को दी जा रही है। बस ये है कि भोपाल जो एरिया है वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, और इस साइड में जो भोपाल बढ़ रहा है जिसे आप नया भोपाल कह रहे, मेरे लिए तो भोपाल एक है, चाहे वो पुराना हो या नया हो, भोपाल एक है। थोड़ा सा जो पहले का बनावट है उसकी डिज़ाइन चेंज है, वो एरिया कंजस्टेड है, और आज की तारीख में जो कॉलोनियाँ बन रही हैं वो बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, विस्तार हो रहा है, उनके सारी फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, बस इतना ही चीज़। बिल्कुल। मालती जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए भोपाल के हर कोने को विकास करने का जिम्मा आपने उठाया, हर जगह साफ सफाई हो, पर्यटनों की संख्या यहाँ पर बढ़ सके, और लेक के लिए भी यही किया गया है कि जिस तरह से शिकारा लाई गई है। आपकी पर्सनल फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होता हो, जहाँ जाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो भोपाल में? क्योंकि भोपाल के लिए कहा जाता है कि जो भोपाल में आता है एक बार रह लेता है तो वो यहीं का हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि भोपाल इतना खूबसूरत है। भोपाल का यदि देखें तो भोपाल में अभी 12 जलाशय हैं। हम जलाशयों को जो स्वच्छता अभियान में कर रहे हैं, तो भोपाल में 12 जलाशय हैं। भोपाल में हमारे इतनी बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, पार्क है। भोपाल के आसपास के क्षेत्र में यदि हम देखने जाएं तो कई हमारी पुरानी धरोहर है, चाहे वो बिरला मंदिर का नाम ले लें, गुफा मंदिर का नाम ले लें, हमारा वन विहार ले लें। मतलब यदि देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भोपाल को लोग देखते हैं, और यहाँ की जो पर्यावरण का है, ये भोपाल के पानी को ले ले, कोई भी व्यक्ति आता है पर्यटक तो उससे अच्छा लगने लगता है, और उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बीच मालती राय जी मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, ऋतु आप मौजूद हैं, और विस्तार न्यूज़ मौजूद है। जल गंगा संवर्धन अभियान, इस तरीके के अभियानों की पहल किस तरीके से देखती हैं? निश्चित ही ये बहुत अच्छी पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। वैसे हम लोगों की भी प्लानिंग थी कि हमको गर्मियों में आचार संहिता जैसे ही खुलेगी तो तालाब के किनारे की सफाई करवाना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है तो भोपाल के 12 जलाशय हैं, कई हमारी लगभग 54 बावड़ियाँ हैं, 42 कुएँ हैं, और आपने यदि देखा होगा तो यहाँ का बहुत पुराना एरिया है, नेवरी मंदिर गुफा मंदिर के पास में है, उसकी बावड़ी थी। उस बावड़ी में वो लगभग 3 ट्रक हम वहाँ से जो लोग पूजा करने के बाद में उस सारा वहाँ बावड़ी में डाल देते थे, उस बावड़ी से हमने निकाला है। भोपाल नगर निगम ने अभी तक आज 7 तारीख से लेकर आज तारीख तक लगभग 180 टन ट्रक हम कचरा निकाल चुके हैं, 124 टन हम सील्ड निकाल चुके हैं, और इसी तरह हमारा आगे भी काम चलेगा। हमारे MIC सदस्य नगर निगम के कर्मचारी इस पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सुबह मैंने भी संकल्प लिया है कि 8 से 10 में श्रमदान करने जाती हूँ। किसी एक क्षेत्र में देखते हैं आपकी तस्वीरें, किसी एक क्षेत्र में 8 से 10 में श्रमदान करने जाती हूँ। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, उस क्षेत्र की जनता को बुलाते हैं, ताकि जनता की भागीदारी हो तो आगे उस जलाशय के किनारे वो सुरक्षित रख सकें। आपकी जिम्मेदारी हम देख भी रहे हैं, और हम चाहते हैं मालती जी कि आप एक ऐसी मिसाल बने, महापौर एक ऐसी मिसाल बने, ताकि जो दूसरे महापौर हैं, दूसरी महिलाएं हैं, वो भी आपसे कुछ सीख सकें। और हमारे नारी शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम ऐसी महिलाओं से अपने दर्शकों को मिलवाते हैं जिनसे वो कुछ सीख सके, उनके बारे में जान सके। मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्टार न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद, जो आज आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने नारी शक्ति के रूप में भोपाल की एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आपने यहाँ पर लेकर आई और उसके से बातचीत की। भोपाल की महापौर मैं कई वर्षों बाद बनी हूँ, लेकिन विस्तार के माध्यम से भोपाल का विस्तार हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम नारी शक्ति में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए और बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।